अज़लान कुकिंग एंड गार्डनिंग में आपको खुशामदीद। तो आज हमारा जो वीडियो है ये हमारे जो रूट हाउस पर छत पर जो हमने किचन गार्डनिंग का काम किया हुआ है तो इसके बारे में है। तो यहाँ पर आप देखें तो मेरे पास ये तकरीबन ये बड़े कंटेनर जितने भी हैं ये 3.5 फुट बाई 1.5 फुट का कंटेनर है और ये मेरे पास टोटल 12 कंटेनर हैं। तो ये आप देखें तो ये मेरे पास उसके बाद इस लाइन में आ जाएं तो यहाँ पर इस लाइन में हमारे पास ये 2 कंटेनर हैं। उसके बाद एक और लाइन है हमारे पास, तो ये लाइन जो है इसमें भी 5 कंटेनर लगे हुए हैं। ये इस साइड पर आप देखें तो ये हमारे पास 5 कंटेनर लगे हुए हैं। बात करने का मतलब ये है कि मेरे पास ये जो कंटेनर हैं ये 12 के 12 ये 10 इंची गहरे हैं और इनमें काऊ डंग, वर्मी कंपोज और गार्डन सॉइल में मिक्स करके ये सब चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। और उसके अलावा यहाँ पर इसमें ऐशवुड भी शामिल की गई है। 5% ऐशवुड से मतलब ये है कि ऐशवुड लकड़ी को जला के जो राख बनती है ये उसे ऐशवुड कहते हैं। असल बात जो हमारी शुरू होने वाली है वो ये है कि जो हमारी आज जो वीडियो ये रिलेटेड होने वाली है ये किचन गार्डनिंग का रूफ टॉप है और यहाँ पर सेमी शेडी ये के बारे में बात होने वाली है। हमारा जो वीडियो का मौजू है वो सेमी शेडी एरिया यानी सेमी शेडी एरिया से रिलेटेड है। तो आप देखें तो ये मेरे पास आपको हर जगह पर ये धूप आ गई और ये इसमें साया आ गया। इसी तरह से तमाम एरिया जितना भी आप देख लें तो ये धूप और साया आपको नज़र आएगा। यानी कि पौधों को धूप भी ज़रूरत होती है और पौधों को हार्ड धूप भी नहीं ज़रूरत होती है। इसलिए ये मेरा जो एरिया बना हुआ है ये सेमी शेडी एरिया है। तो साथ के साथ मैं आपको अपने पौधे वगैरह जो विंटर सीज़न ख़त्म होने पर समर सीज़न शुरू होने पर जो नए पौधे जितने भी लगाने थे वो मैंने तकरीबन 40% लगा दिए हैं और 60% अभी बाकी हैं। तो साथ साथ मैं आपको अपने वो सारे पौधे भी दिखाऊंगा और उसके अलावा मैं आपको अपनी सीडलिंग भी दिखाऊंगा और सीडलिंग के साथ साथ जो सीडलिंग रिज़ल्ट हैं वो भी आपके सामने रखूंगा और उसके अलावा जो मैंने ट्रांसप्लांटिंग की है या रिपोर्टिंग की है वो भी साथ साथ बताता रहूँगा। ये एरिया है, यहाँ पर हमारा ये कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने धनिया लगाया हुआ है। ये आप देखें तो ये धनिया हमारा लगा हुआ है और ये पूरे कंटेनर में सिर्फ ओनली धनिया हमने लगाया है। उसके बाद ये नंबर 2 पॉट आ जाता है। नंबर 2 पॉट जो है ये अभी खाली है, इसमें कुछ भी नहीं लगाया क्योंकि अभी इसकी रिपोर्टिंग कर ली है हमने। और यहाँ पर थोड़ी सी जगह मैंने इसकी छोड़ी हुई थी, तो यहाँ पर मैंने सीडलिंग की हुई थी फ्लावरिंग की। तो ये फ्लावर की सीडलिंग हुई हुई है, तो यहाँ पर ये सीडलिंग का रिज़ल्ट भी आना शुरू हो गया है। और बाकी पॉट जितना भी है ये खाली है। ये जितने भी पॉट मेरे होंगे इनमें सब में मैंने वेजिटेबल ही लगानी है और उसके अलावा फूलों के 1-2 पौधे ऐसे यानी 3 या 4% मैंने पौधे फूलों के लगाने हैं और तमाम सब्ज़ी लगानी है। 96-97% सब्ज़ी लगानी है, वेजिटेबल ही लगानी है। वेजिटेबल है हमारा जितना भी किचन गार्डन है ये सारा वेजिटेबल से है। ये एक और पार्ट आ गया नंबर 3, ये नंबर 4 पार्ट आ गया। नंबर 4 पार्ट जो है ये जो है ये भी अभी खाली है, रिपोर्टिंग हो चुकी है इसकी। और ये काफ़ी मुश्किल काम होता है क्योंकि छोटे गमले में फिर भी इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन ये जो बड़ा गमला है इसमें काफ़ी तगोदो के बाद ही इसकी रिपोर्टिंग होती है। साथ ही हमारे यहाँ देखें आप सेमी शेडी एरिया जो है ये किस तरीके से चल रहा है, ये साथ में आपको ये भी पता चलता रहेगा। ये 4 नंबर पॉट हो गया और साथ ही ये हमारा 3 नंबर पॉट है। और ये 3 नंबर पॉट जो है इसमें हमने सारा जितना भी है टोमेटो लगा दिया है। ये टोमेटो लगाने की टेक्निक आप देख लें तो ये किस तरीके से ये सारा टोमेटो हमने यहाँ पर लगा दिया है। ये सारा ट्रांसप्लांट किया है। ये जो टोमेटो है ये इसको हम लोग अपनी ज़ुबान में चैंगन कहते हैं। चैंगन
इसका मतलब ये होता है कि ये जो लंबा टमाटर होता है या गोल टमाटर होता है, उसके अलावा एक ये तीसरी नस्ल है जंगली टमाटर होता है, इसको हम लोग कैंगड़ कहते हैं। ये खखड़ी टाइप, जैसे कद्दू या खखड़ी टाइप ऐसा गोल होता है, ये इस तरीके से होता है और ये साइडों से इस पर क्रैक भी आ जाते हैं। ये जो है ये कैंगड़ इसको हम लोग कहते हैं। ये 5 नंबर पॉट हो गया है। ये 5 नंबर पॉट जो है इसमें अभी अभी हमने कुछ भी नहीं लगाया है, ये भी रिपोर्टिंग हो चुकी है। और साथ में हमारे पास मुख्तलिफ जो पेड़ पौधे हैं वो भी पड़े हुए हैं। और ये आप एक ग्रीन शीट देख रहे हैं, इसके नीचे हमारे पास रिपोर्टिंग की हुई मिट्टी जो है वो मौजूद है, यानी कि गार्डन सॉइल, और उसमें कंपोज, वर्मी कंपोज और काऊ डंग मिला के ये जो हमें तैयार किया है, ये खाद हमारे पास गार्डन सॉइल जो है ये जगह जगह हमने पूरी करनी है। और हमारे कुछ गमले खाली हैं और कुछ तैयार हो चुके हैं। तो उसी के सिलसिले में ये अभी ये मिट्टी, क्योंकि रात को बारिश हो गई थी तो बारिश की वजह से मैंने इसको मिट्टी को यहाँ पर गार्डन सॉइल को यहाँ पर सेव कर दिया था। ये 6 नंबर पॉट आ गया है। 6 नंबर पॉट में आप देखें तो ये हमारे पास ये सब ब्रोकली लगी हुई है। ये सब ब्रोकली प्लांट हैं। और ये ब्रोकली प्लांट जो है ये मैंने अपने घर में ही सीडलिंग की थी और अपने घर में ही ये सारा तैयार किया था। ये सब ब्रोकली प्लांट है। ये ब्रोकली प्लांट है, उनको मैंने फिर सीडलिंग की है पहले, और सीडलिंग करने के बाद मैंने इनको यहाँ पर ट्रांसप्लांट कर दिया। रिपोर्टिंग सब गमले हो चुके थे। उसके बाद 7 नंबर पॉट आ गया। 7 नंबर पॉट जो है इसमें भी हमने सारी रिपोर्टिंग कर ली है। रिपोर्टिंग होने के बाद इसमें मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एरिया है, ये यहाँ तक ये एरिया है, यहाँ पर मैंने ग्रीन चिली लगाई हुई है, वो जो उसके मैंने सीडलिंग की है। तो अभी इसका कुछ रिज़ल्ट नहीं आया, तो जैसे ही रिज़ल्ट आएगा तो फिर ग्रीन चिली को भी हम लोग ट्रांसप्लांट कर लेंगे। साथ ही यहाँ पर आप मेरे पास देखें तो ये सारा सेमी शेडी एरिया है, और ये किस तरह से सेमी शेडी एरिया बना हुआ है आप देख सकते हैं। तो उसके अलावा दूसरी बात जो मैं इसकी आपको बताना भूल गया हूँ, तो वो भी मैं आपको बता दूँ। ये सारी हमारी अंगूर की बेल है और उसका पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है छत नुमा या तंबू नुमा। तो उसके ऊपर ये सारी बेल हमारी स्टील के स्ट्रक्चर पर गई हुई है, और इसी का सारा साया हमारे पास मौजूद है। और ये इसी साए में नीचे हमारी ये गार्डनिंग हो रही है। तो बात चल रही थी इस 8 नंबर गमले की, 8 नंबर पॉट की, कंटेनर की। तो इसमें आप देखें तो ये मेरे पास पिछले साल के बैगन लगे हुए हैं, जिसमें अब फ्लावरिंग भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि ये पिछले साल के थे। तो इसमें अब फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है, और साथ में इसमें फ्लावरिंग के साथ साथ इसमें फ्रूटिंग भी शुरू होने वाली है। फ्रूटिंग अभी बहुत छोटी है, मैं आपको इतनी ज़्यादा बता नहीं सकूँगा। तो ये देखें आप, इसमें ये फ्रूटिंग भी शुरू हो गई है। उसके बाद ये एक छोटा सा पॉट है, इस पॉट में मैंने सीडलिंग की हुई है। ये सीडलिंग पॉट है, उसमें ये आप देखें तो ये फ्लावरिंग के सीड हैं। और ये यहाँ पर जैसे ही ये तैयार होंगे तो इनका नंबर आएगा, तो मैं इनको रिपोर्टिंग से निकाल के, यहाँ से निकाल के मैं इनको जगह जगह ट्रांसप्लांट करूँगा। एक और एरिया है जो वहाँ पर मेरी किचन गार्डन है, तो वहाँ पर मैं इनको शिफ्ट करूँगा। तो उसके बारे में भी आपको अपडेट देता रहूँगा। साथ साथ मेरी आप सेमी शेडी एरिया भी देखते जाएं। और अगला 9 नंबर पॉट है। 9 नंबर पॉट में भी हमारे पास बैंगन लगे हुए हैं। ये बैंगन जितने हैं, ये जो पहले मैंने आपको बताए वो जो थे वो ट्रांसप्लांट नहीं किए थे, वो उसी जगह पर थे, सिर्फ उनकी मैंने निराई गुड़ाई की है। और ये जो हैं ये मैंने ट्रांसप्लांट किए हैं, इसलिए इनकी तबीयत थोड़ी सी नरम है, और ये थोड़ा सा स्ट्रेस में, इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, गुजारा कर रहे हैं। सेमी शेडी एरिया जितना भी है ये हमारा यहाँ पर ऐसा है कि कुछ एरिए जो हैं वहाँ पर कटिंग ज़्यादा हो गई थी, तो इसलिए फिर मैंने उन एरिया को कवर करने के लिए उसके ऊपर मैंने स्ट्रक्चर बना के लगा दिया है, ताकि वो इसके ऊपर बाद में हम लोग कुछ और भी डाल सकते हैं, जैसे कि पटसन की बोरी या कोई कागज वगैरह। तो उससे ये जब जून आएगा तो तब ये इंतज़ाम किया जाएगा। उसके अलावा मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बना दिया है, क्योंकि ये जो बेलें होती हैं या जो पौधे होती हैं ये एक जानदार मखलूक है, ये नबातात से तल्लुक़ रखते हैं और ये जानदार होती हैं। तो ये देख सुन सकते हैं, लेकिन हम इनको समझ नहीं सकते। तो ये अभी देखें, ये स्ट्रक्चर की तरफ ये इन्होंने कोशिश की हुई है,
और ये जैसे ही इनको स्ट्रक्चर का पूरा भनक मिलेगी तो फिर ये अच्छी तरीके से अपना इस एरिए को कवर कर लेंगे। अगर स्ट्रक्चर नहीं होता तो ये यहाँ पर रुख ना करती और ये एक ही जगह पर इसी तरीके से जमा रहती।